अब एक तस्वीर आपको मैं और दिखाती हूँ राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन वहां पर कैसे आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया जब प्रदर्शनकारियों ने इसे फूंक दिया। इसकी तस्वीर देखिए। आज दिन भर में जब ये तस्वीरें सामने आई, पूरा का पूरा इंटरनेट इन तस्वीरों से भरा हुआ था। इसलिए ये तस्वीरें सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, भारत में इन पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भारत में इसे लेकर चिंता है, कंसर्न है, क्योंकि नेपाल से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत में आकर काम करते हैं, भारत में जो रोजी रोटी के लिए आते हैं, कई और तरह से योगदान देते हैं। और इन सब के बीच आपको आज जब नेपाल के राष्ट्रपति का घर जलता हुआ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, तो उसकी चिंताएं और उसे लेकर प्रश्न भारत में भी इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि इस बीच भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि आप नेपाल जाने से अभी बचें, लेकिन तस्वीरें इस वक्त आप देखिए कि राष्ट्रपति भवन हर कोना, हर हिस्सा आपको धुएं और आग के गुबार में भरा हुआ दिखाई देगा। और आइए अब आपको एक और बड़ी खबर दे दें नेपाल को लेकर, क्योंकि आज लगातार हर अपडेट पर हमारी नजर है। तो अब से कुछ ही देर में आर्मी चीफ वहां पर संबोधित करेंगे, ये खबर आ रही है। लेकिन हिंसा के बीच नेपाली सेना की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो भी आपको बता रहे हैं। हम जनता की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, सेना की तरफ से ये कहा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री ओली को भी सेना की सुरक्षा के बीच यहाँ से सुरक्षित निकाला गया है, अज्ञात स्थान पर उन्हें रखा गया है। उसके बारे में भी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन सेना ये कह रही है कि हम जनता की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। अब आंदोलनकारियों से संयम बरतने की भी अपील की जा रही है। लेकिन देखिए, सेना भी जब ये कह रही है कि हम जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, आप बिटवीन द लाइंस यहाँ पर पढ़िए कि वही जनता जो सड़क पर निकलकर प्रदर्शन कर रही है, जिसने संसद भवन जला दिया, जिसने राष्ट्रपति भवन जला दिया, जिसने गृहमंत्री का घर फूंक दिया, जिसने मंत्रियों पर हमले कर दिए, उस जनता की रक्षा की बात जब की जा रही है, तो सेना का अलाइनमेंट आपको किस तरफ दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से समझिए। और इन सब के बीच देखिए, नेपाल में प्रश्न लगातार बना हुआ है कि अब इस राजनीतिक अस्थिरता को स्टेबिलिटी की तरफ कैसे लाया जाएगा। लेकिन स्टेबिलिटी की बात तो बहुत बाद में आती है, क्योंकि कौन वो चेहरा होगा, किसको आगे लाया जाएगा, कैसे ये परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी, ये सब सवाल हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें एक तस्वीर जो है हमें जश्न की भी दिखाई दी। आपको वो तस्वीर भी हम दिखाते हैं। सरकारी दफ्तर के बाहर कैसे जश्न मनाया गया, ये तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। सरकारी दफ्तर के बाहर जो हुजूम जमा था, तालियां लोग बजा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, आपको यहाँ पर हुजूम दिखाई दे रहा है। मोबाइल्स में इन तस्वीरों को लिया जा रहा है। और आज आप यकीन मानिए, जो लोग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब एक इतिहास का हिस्सा है। ये सब एक ऐसे इतिहास का हिस्सा है जो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जब नेपाल के रेफरेंस से बताया जाएगा, तो ये लोग उस समय ये कहानी बताएंगे कि उस दिन, उस समय, उस क्षण हम वहां पर मौजूद थे। तो इनकी नज़र से नेपाल के इस इतिहास को भी पढ़ा जाएगा। आज ये प्रदर्शनकारी है, आज ये विद्रोही है, लेकिन कल शायद यही लोग आपको इतिहास बताते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। तो सरकारी दफ्तर के बाहर आप देखिए, दीवार पर भी लोग चढ़ गए। जो वहाँ पर छोटी छोटी आपको छतें दिखाई दे रही हैं, उन पर भी लोग चढ़े हुए थे, झंडे लहराते हुए दिखाई दिए। और इन सब के बीच उन्हें अपनी जीत का एहसास ज़रूर हो रहा है। और ये सभी प्रदर्शनकारी जो आपको यहाँ पर जश्न और उत्सव मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस बात का जिक्र देखिए मैं कर रही थी कि ये भी अब एक इतिहास का हिस्सा है। लेकिन ये जश्न क्यों मन रहा है? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि सरकार को इन्होंने घुटनों पर ला दिया, जिसका जिक्र उनकी चिट्ठी में भी है। लेकिन जब आपको हमले के वीडियोस दिखाई देंगे, तो वहां से सवाल ये जरूर उठते हैं कि क्या हिंसा इस कदर, इस तरह से होनी चाहिए थी? जिस पर प्रदर्शनकारियों का जवाब है कि 20 लोगों को, 20 युवाओं को जिस तरह से मार दिया गया, वो हत्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि गोली लग के जिन 20 लोगों की मौत हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है। और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आपको अलग अलग हिस्सों में ये प्रदर्शन दिखाई दिया। इस वक्त स्क्रीन पर आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये पीएम हाउस पर हमले का नया वीडियो है। प्रदर्शनकारी जो अलग अलग जगहों पर मौजूद है, आइए कुछ रिएक्शंस प्रदर्शनकारियों के भी सुनते हैं। आंदोलन करप्शन को लाई हो, बैन को लाई हो हैन। विद्यार्थी मार्ने देशको नागरिकमा यो सत्ता डल्नु पर्छ, नयाँ सत्ता आउनु पर्छ, युवाहरू उठ्नु पर्छ। अब युवाहरू उठ्नु पर्छ।
चोर केपी चोर दे चोर आई वुड लाइक टू अनाउंस ईच एंड एवरी यूथ ऑफ नेपाल प्लीज कम ऑन द रोड एंड मेक योर रेवोल्यूशन। तो देखिए आपने यहाँ पर प्रधानमंत्री के घर को कैसे आग के हवाले कर दिया गया, उस पर प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं ये सब देखा। लेकिन आइए न्यूज रूम से अब आपको सीधे हम लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारी सहयोगी सिक्ता देव वहां पर मौजूद है और सिक्ता लगातार हर वहां पर घटनाक्रम जो है उस पर नजर बनाए हुए हैं। सिक्ता, कुछ देर पहले हमने आपकी संसद भवन की तस्वीरें देखी जहां पर आपने अलग अलग हिस्सों को दिखाया। इस वक्त हमारे पास खबर ये भी आ रही है कि जेल से भी कैदी भागे हैं। हालांकि इस अपडेट पर हम आगे डिटेल में जाएंगे, अपने दर्शकों को इसकी जानकारी देंगे। लेकिन आज दिन भर का घटनाक्रम, जब सिक्ता आप वहां पर मौजूद रही, क्या सेंस इस वक्त वहां पर दिखाई दे रहा है? जो ये अनरेस्ट है, जो ये तकलीफ थी प्रदर्शनकारियों की, या जिस तरह से उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, क्या ये अब थोड़ा सा आपको शिथिल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या यहां से बातचीत की कोई संभावना आपको आने वाले पलों में दिखाई दे रही है? मीनाक्षी, खबर ये है कि आज देर शाम या फिर कल सुबह तक एक जो इंटरिम गवर्नमेंट है या फिर जो केयरटेकर्स हैं इस वक्त नेपाल के, वो रीच आउट करेंगे इन प्रदर्शनकारियों को और आपस में बैठकर बात करने की कोशिश होगी। क्योंकि कल से आज तक में हमने देखा कि सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई इन प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, उनको सुनने के लिए। और यही शायद वजह रही कि आज जो प्रदर्शन था बहुत ज़्यादा उग्र हो गया। कल हमने देखा था बहुत शांतिपूर्वक तरीके से वो प्रोटेस्ट मार्च कर रहे थे और जब वो आगे बढ़े पार्लियामेंट की तरफ और उन्हें रोका गया और उन पर टीयर गैस छोड़े गए, उन पर पैलेट्स छोड़े गए, तब ये हिंसा हुई और इतने लोगों की जान गई और 300 से ज़्यादा लोग घायल बताए गए। लेकिन आज जब ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो कर्फ्यू लगा दिया गया था मीनाक्षी। और मुझे लगता है कि आज वो पहल हो जानी चाहिए थी पीएम ओली सरकार की तरफ से कि एक बातचीत हो जाए, क्योंकि उन्होंने लगातार अपील की थी कि प्रोटेस्ट अपना वापस लीजिए और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो बातें वो माने। लेकिन वो कोशिश आज हमने नहीं देखी और एक तरह से हावी हो गए ये प्रोटेस्टर्स, ये युवा प्रोटेस्टर्स। ये अपनी डिमांड्स को लेकर वो चाहते थे कि इस्तीफा हो मौजूदा सरकार का, मौजूदा प्रधानमंत्री का। और जब ये इस्तीफा हुआ तो एक तरह से पूरा जश्न काठमांडू की सड़कों पर आपको देखने को मिला और जो तस्वीरें आप तक पहुंची भी मीनाक्षी, आपको एक सेकंड के लिए रोक लूं, आप कंप्लीट करिएगा। लेकिन हमारे पास इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों को लेकर जो अलग अलग घटनाक्रम दिखाई दे रहे हैं उन सबके बीच जेल ब्रेक की खबर आ रही है। जेल तोड़ी गई और वहां से कई कैदियों के भागने की भी खबर है। अब देखिए इस वक्त जो वहां पर राजनीतिक अस्थिरता का आपको माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि खबरें इस तरह की भी थी कि जेल में भी जो नेता वहां पर बंद हैं उनमें से भी क्या किसी की कोई भूमिका आगे हो सकती है बातचीत के दायरे में। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको हम एनडीटीवी इंडिया पर दिखा रहे हैं, जहां पर आपको देखिए पूरा कैदी किस तरह से वहां निकल रहे हैं, अपना सामान लेकर आपको वहां से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आज वहां पर जो प्रदर्शन की सूरत दिखाई दी उसमें कैदियों के लिए भी एक आजादी का दिन आ गया। क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और इस हिंसा के बीच जेल से कैदी आपको यहाँ पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल वहां पर है, आगजनी से लेकर पथराव से लेकर एक टकराव की स्थिति जो वहां पर दिखाई दे रही है, मौजूदा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। और इसीलिए सिक्ता, जब आपके पास भी हम आ रहे हैं तो अभी एग्जैक्टली आप किस जगह पर हैं और वहां की क्या ओवरऑल तस्वीर है, जो भी पॉसिबली आप दिखा पाए सिक्ता हमारे दर्शकों को। इस वक्त तो मैं संसद भवन के ठीक पीछे वाली जो कॉलोनी है वहाँ मौजूद हैं। बहुत मुश्किल से हम पीछे की तरफ बढ़ पाए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। अराजकता जो आप कह रही हैं, जो इंस्टेबिलिटी को लेकर है, हालांकि प्रदर्शनकारियों ने अपनी बातें मनवा ली, अपनी मांगें मनवा ली, लेकिन इस वक्त आप जो सड़कों पर देखेंगी मीनाक्षी तो वो अराजकता है, हुलिगनिज्म है। एक तरह से जो डिसकंट्रोल्ड लोग थे वो अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, सामने बैठने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है इनको कंट्रोल करना इस वक्त। उम्मीद कर रहे हैं कि कल सुबह तक कुछ हालात ठीक होंगे। इस वक्त मैं इस सूनी कॉलोनी में हूँ। दिन भर इन लोगों ने टीयर गैस की धुएं झेले हैं, जो आगजनी हुई है, जो टायर जला है उसको झेला है और पूरा जो आसमान है काठमांडू का इस वक्त धुआं धुआं है। हालांकि रात हो चुकी है, मैं ज़रूर दिखाती मीनाक्षी।
देखिए आसमान पूरा धुएं से भर गया है। हिंसा की तस्वीरें दिखाई जो सिक्ता लगातार वहां पर अपडेट कर रही हैं। हमारे साथ अनंत भी लगातार बने हुए हैं। अनंत, इस वक्त आम लोगों की मनस्थिति वहां पर क्या है? हम देख रहे हैं जेन-ज़ी तो सड़क पर है प्रदर्शन के लिए, आम लोग, फैमिलीज अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं। क्या इस वक्त लोगों के बीच में डिस्कोर्स चल रहा है? नॉर्मल डिस्कशंस लोगों के बीच इस वक्त क्या चल रहे हैं? मैं आपका आवाज क्लियर नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना अनंत, चाहूंगा आपको मेरी आवाज मिल रही है? आम लोगों के बीच क्या चल रहा है इस वक्त? आम लोगों के बीच अब चल रही है हम जीत सरकार, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ये जेन-ज़ी पुस्ता के आगे अपना घुटना टेक दिया और जान बचा के वो अभी कहीं पे छुपे हुए हैं। और उनको अभी जो सबसे बड़ी खतरा जो है राजीनामा दे चुके प्रधानमंत्री ओली का जान का खतरा है, क्योंकि नेता सबको बुरी तरीके से पीटा गया है। तो आम जनता के बीच अब यही चल रहा है जो अब कौन बनेंगे, कौन नेतृत्व करेंगे। तो सवाल ये है नेतृत्व कौन करेंगे, तो कुछ नाम सामने आई है, लेकिन इसका प्रोसेस क्या होगा इस विषय में जो है थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन है। लेकिन कुछ देर के बाद नेपाल आर्मी के चीफ संबोधन करने वाले हैं और आर्मी चीफ के संबोधन के बाद संभवतः कुछ एक नई दिशा की अपेक्षा की जा सकती है। इससे पहले काठमांडू के मेयर बालिन ने भी अब सिर्फ वार्ता और बातें नेपाल आर्मी के चीफ के साथ करेंगे करके बताया था। और उसी तरह कुछ नाम जो है जो जेन-ज़ी पुस्ता में बहुत चर्चित है, जैसे एक बालिन शाह हो गए, वैसे रवि लामिछाने हो गए, वैसे कुलमान घिसिंग हो गए और बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में आंदोलन करने वाले एक डॉक्टर गोविंद है, वो भी ये नाम है। तो कुल मिला के कोई एक ऐसा नेचुरल व्यक्ति को खोजा जाएगा जो जिसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनेंगे। लेकिन इसका प्रोसेस जो है फिर भी संविधानतः उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अवस्था जिस तरह बताया जा रहा है वो सिचुएशन ठीक नहीं है। और इस सिचुएशन को अनंत, आपकी बड़ी बात ये थी जो आप कह रहे हैं कि किसी न्यूट्रल व्यक्ति को खोजा जाए जो इस बातचीत की प्रक्रिया में एक अहम रोल निभा सकता है। अब वो कौन होगा ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। फिलहाल मैं एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना चाहती हूँ, लेकिन देखिए सवाल इंडिया का में जब हम नेपाल की इस खबर पर लगातार बने हुए हैं, चिंता भारत की इस वक्त बड़ी ये है कि हमारे पड़ोसी देशों में जिस तरह की अस्थिरता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश में जैसे परिस्थितियां बदली, श्रीलंका में जिस तरह से परिस्थितियां बदली, उन सब के बीच नेपाल जिसे अमूमन शांति के लिहाज से देखा जाता था, वहां पर भी ऐसे हालात होना एक बड़ा कंसर्न भारत के लिए भी है।